हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे एंड यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज ऑल्सो एंड दीज वीडियोज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। सो जरूर इसको फॉलो करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करते रहिए। ठीक है, सो मंडे टू सैटरडेज आपको ये वीडियोज अवेलेबल होती हैं, सेशंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, एट 12 PM। सो आज का जो हमारा सेशन रहेगा अगेन ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर जो हम कर रहे थे। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पे डिपेंड किए थे। तो हमने हर 3 पार्ट हमने उसमें किए, तीनों पार्ट में हमने डिफरेंट टाइप से जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है वो जो यूज होते हैं और पूछे जाता है हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। सो आज के इस सेशन में हम यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन 2 पर्सन्स निकालेंगे। मतलब अगर कोई 2 पर्सन है तो उनके बीच में उन 2 पर्सन्स के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो वो हम यहाँ पे से फाइंड आउट करना सीखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू डिस्कशन ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। सो ये गाइड बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो बेसिकली आपको पूरी इंफॉर्मेशन देती है आपके सीसेट एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग, सीसेट एग्जाम की स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, सिलेबस, जो भी आपको यहाँ पे सीसेट के बारे में चीजें जाननी होंगी। तो ओके, सो आप इसको डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन निकालने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको गिवन हो रखे होंगे। सो कनिका इज 24th फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ अ रो एंड कार्तिक इज 7th फ्रॉम राइट एंड ऑफ अ रो। मतलब कनिका जो है वो 24th है लेफ्ट साइड से और कार्तिक जो है वो 7th पोजीशन पे है राइट साइड से, ठीक है। अब हमारे पास 40 पर्सन्स हैं उन दोनों के बीच में। तो आप इसको किस तरीके से टैकल करते हो, इसको किस तरीके से देखते हो? तो आपको जब ये ऐसा हो कि कनिका जो है वो 24th पोजीशन पे है, ठीक है, और कार्तिक जो है 7th पे है राइट से, ठीक है। कार्तिक जो है 7th पोजीशन पे है राइट से। अब हमको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हुए। तो जब भी इन दोनों की पोजीशंस का जो सम होगा, जब भी इन दोनों की पोजीशन का जो सम होता है वो अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन से कम है, वो जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन से कम है, तो आप इस तरीके से इनका डायग्राम बनाते हो कि इनकी पोजीशन एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेगी। मतलब ये अगर लेफ्ट से तो लेफ्ट से, ये अगर राइट से तो राइट से। अब जितने भी बाकी बचे पर्सन होंगे वो कहाँ होंगे? इनके बीच में होंगे, राइट। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 40 नंबर ऑफ पर्सन है। इन दोनों की पोजीशन का सम अगर देखें तो हम कितना है, ये 24 + 7 कितना होता है आपका 31। तो 31 इज लेस देन 40, 31 इज लेस देन 40, राइट। सो हम यहाँ पे से क्या बोलेंगे कि इनकी पोजीशन ओवरलैप करके हम नहीं बनाएंगे जब भी टोटल विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द पोजीशन। गॉट इट। अब आगे देखो तो बाकी जो बचे होंगे वो यहाँ होंगे। सो यहाँ पे अगर ये 24th है लेफ्ट से, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, पर्सन है, हाँ, नंबर ऑफ पर्सन्स टू लेफ्ट ऑफ कनिका इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? अगर ये 24th है तो 23 पर्सन हो जाएंगे। फिर नंबर ऑफ पर्सन टू राइट, ठीक है, टू राइट ऑफ कार्तिक। तो ये कनिका है और ये कार्तिक है, तो कितने हो जाएंगे? अगर ये 7th है तो 6 पर्सन यहां हो जाएंगे, राइट। सो अगर यहाँ पे ये जो 2 लोग हैं इनके बीच में आपके मतलब 23 पर्सन यहाँ तक, 26 पर्सन इसके यहाँ तक, बट हमें नंबर ऑफ पर्सन अगर बीच के निकालने हैं, सिर्फ इन दोनों के बीच के, राइट। सो एक आपका कनिका भी हो जाएगा, एक आपका कार्तिक भी हो जाएगा, ठीक है। तो बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन कैसे आ जाएंगे? यहाँ पे बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे 23 + 6 और 2, ये कितने हो गए हमारे 23 + 6 और 2 कार्तिक और कनिका। अब बाकी जितने भी होंगे 40 में से जितने भी बाकी बच्चे होंगे वो कहाँ होंगे आपके? वो बीच में होंगे। तो इन सबको 40 में से माइनस कर दो, सिंपल, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा? ये पूरा 31 आ रहा है, ये है ना, 31 ही आ रहा है ये।
सो 40 माइनस 31 कितना हो जाएगा 9। तो 9 नंबर ऑफ पर्संस विल बी इन बिटवीन कार्तिक एंड कनिका। कैसे किया? जब भी हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्संस रो में ज्यादा होंगे इनकी पोजीशन के सम से, तो हमेशा आप इनकी पोजीशन को ओवरलैप नहीं करोगे और इस टाइप से आप आंसर वहां पे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे से Gautam and Ketan are standing in a row of persons. Gautam is 36th from left end and Ketan is 29th from right end. एक आपका 36th पे है लेफ्ट से और 29th पे है राइट से। सो 60 पर्सन अगर रो के अंदर हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्संस फाइंड आउट करने। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है कि टोटल हमारे कितने पर्संस हैं, 60 पर्संस है हमारे पास टोटल। बट अगर मैं इन दोनों के पोजीशन का सम देखूं तो कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे 36 प्लस 29, इट विल बी ग्रेटर देन 60। ये कितना हो जाएगा? 60 से बड़ा है। तो अब यहाँ पे आपको इनकी पोजीशन को ओवरलैप करना पड़ेगा। ओवरलैप क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज अगर आप ओवरलैप नहीं करोगे तो ये फिगर नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो, सो इट मींस गौतम अगर आपका 36 लेफ्ट से है, सो गौतम 36 लेफ्ट की साइड से और केतन आपका 29th राइट से, तो केतन आपका 29th राइट एंड बोला है, तो जो भी राइट एंड होगा उससे 29th पोजीशन पे आपका यहाँ पे केतन होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन दोनों की पोजीशन को ओवरलैप कर दिया। अब हम यहाँ पे सिंपली ये नहीं बोल सकते कि जितने भी बाकी बचे पर्सन होंगे वो इनके बीच में होंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी पोजीशन ओवरलैप हो गई तो इनकी रैंक भी ओवरलैप हो रखी है। मतलब जो 36 पर्सन होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपका केतन होगा और जो ये 29th पर्सन यहाँ पे से उसमें कहीं ना कहीं आपका गौतम होगा। कब ये सिचुएशन लागू होगी हमारी? जब भी टोटल नंबर ऑफ पर्संस लेस देन सम ऑफ द पोजीशन होगा। तो आपको ये दोनों चीज समझ आ गई। पहले वाले में क्या था, ओवरलैप नहीं हो रहा था, नॉन ओवरलैप था, क्योंकि वहां पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा थे, यहाँ पे कम है। तो अब आप क्या करोगे, इस वाले केस में आपको कुछ नहीं करना, बस किसी भी एक पर्सन की रैंक दूसरी साइड से भी निकाल लो। अगर इसके लेफ्ट से गिवन है तो राइट से निकाल लो, अगर किसी की राइट से गिवन है तो लेफ्ट से निकाल लो। मान लो मैं यहाँ पे से गौतम की अगर निकालना चाहूँ, गौतम की लेफ्ट से मुझे गिवन है, तो गौतम्स रैंक फ्रॉम राइट अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है कैसे निकलेगी, 2 = L + R - 1, हम उसी को यूज करेंगे क्योंकि वहां से हम किसी भी पर्सन की दूसरी साइड से रैंक निकाल सकते थे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 60 है, विल बी इक्वल टू, एक साइड से उसकी रैंक 36 है प्लस R - 1, तो 35 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 25, R आ गया आपका 25। ठीक है, हाँ, सो R हमारा यहाँ पे 25 आ गया, मतलब मुझे गौतम की रैंक मिल गई राइट साइड से 25। अब गौतम की रैंक 25 है राइट साइड से, तो अगर मैं इसका फिगर आपको थोड़ा सा इमेजिन करें हम, सो केतन वाज, देखो केतन आपका 29th पोजीशन पे है राइट एंड से, और वही हमने गौतम भी राइट एंड से निकाल लिया 25th पोजीशन पे। सो ऑब्वियसली जो 25th वाला पर्सन होगा वो आगे ही तो होगा। सो नाउ वी नो दैट कि गौतम जो पर्सन है वो 25th पोजीशन पे है, राइट। सो इसको 25th पोजीशन पे है, कहां से, राइट एंड से, सिंपल। नाउ गौतम 25th फ्रॉम राइट एंड, केतन 29th फ्रॉम राइट एंड, तो बाकी जो बीच में जो पर्सन होंगे वो इन दोनों के बीच में दिख रहे होंगे, राइट। तो देखो 25th गौतम है, 26th वाला पर्सन, 27th वाला पर्सन, 8th वाला पर्सन और 29th, तो यही होगा, सिंपल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास कितने पर्सन आए इन दोनों के बीच में, 3 पर्सन आए, तो आंसर विल बी 3। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आएगी, बट आप समझ जाओगे ये हमने क्यों किया, क्योंकि ओवरलैप हमको इनकी पोजीशन जब मिली तो आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि किसी भी एक पर्सन की रैंक दूसरी साइड से भी निकाल लो, फिर आपने जब दोनों को ही आप एक साइड से लगा लोगे तो बाकी बीच में बचे पर्सन आप आराम से इजिली निकाल पाओगे। ठीक है, तो 3 नंबर ऑफ पर्सन आपके इन दोनों के बीच में है। नाउ दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क होगा आज के लिए। ओके, आज के क्वेश्चन के लिए आई होप आप होमवर्क क्वेश्चन जरूर कर रहे हैं एंड यू आर कमेंटिंग योर होमवर्क सॉल्यूशन एंड योर फीडबैक्स आल्सो फॉर दीज सेशंस। ठीक है, सो ये हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन था, इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट जिसमें हमने टोटल नंबर ऑफ पार्ट 3 के लिए आपका ये होमवर्क का सॉल्यूशन है। हियर द आंसर इज 25। ठीक है, यू कैन सी द आंसर। ओके, नाउ
So if you are someone who wants to join the course, who are interested in this course, so these are the features of this course. ठीक है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं. कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपकी इसके अंदर जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी मिलेंगी, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व हैं. आपके हर एक जो टॉपिक है वो बेसिक से कराया गया है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल आपके कंप्लीट नॉलेज दी गई है इसमें. देन टेस्ट सीरीज है आपकी इसके अंदर. फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, आपको टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे और सेक्शनल टेस्ट भी आपको इसमें अवेलेबल होंगे. देन आपके वीकली लाइव डाउट सेशन भी लिए जाते हैं, जिसमें आपके डाउट जो है वो रिजॉल्व किए जाते हैं लाइव. देन लाइव रिवीजन क्लासेस भी है आपकी इसके अंदर, जो आपकी बिफोर एग्जाम्स कंडक्ट की जाएगी. तो दिस इज द कोर्स फॉर 2025. सो इफ यू आर समवन हु इज टारगेटिंग फॉर 2025, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. ठीक है, और आपको अगर थोड़ा और डिटेल चाहिए, और डिटेल में आपको जानना हो कि किस तरीके से इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, क्या और डिलीवरेबल होते हैं, किस तरीके से ये कोर्स आपको हेल्पफुल होगा, सारी चीजें आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, खुद से डिटेल जान सकते हैं. सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर between 9 to 6 and then you can get the details. ठीक है, and for the PDF of this session you can join the Telegram group. So Telegram group आप join कर सकते हैं PDFs के लिए. So if you are someone who wants to read more about UPSC CSET, if you have time, so you can read these blogs. ठीक है, about UPSC CSET. So ये सारे ब्लॉग्स आपको दिखेंगे edutype.co.in वेबसाइट के अंदर. सो आपको जो भी लगता है यू शुड रीड, सो आपको यहाँ पे से आप रीड कर सकते हो. ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड आई होप आपने स्टार्ट से एंड तक जरूर आप इन सेशंस को फॉलो कर रहे होंगे एंड डू लाइक दीज सेशंस. ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट.